ये कोई सरल बात नहीं है कि कोई किसी की बात पचा ले। कहा जो भी है आप अपना इलाज करिए, सही नहीं है। तो उसने सोचा बात तो सही कहती है, अब इसको बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, कहीं पता न चल जाए राजा को, लेकिन बिना बताए मेरे को चैन भी नहीं है। तो वो जंगल चला गया और जंगल में जाके एक पेड़ था जो सूख रहा था एकदम, उसी सूखे पेड़ के सामने खड़ा हो गया। कहा भाई देखो, और किसी से तो हम कह नहीं सकते, तुमसे हम कह देते हैं राजा के सिर में सींग है। जैसे ही पेड़ को बताया आराम मिल गया। आया घर में भोजन करके सो गया। पत्नी ने कहा जी आज तो आपकी तबीयत ठीक हो गई? कहा हाँ, जो समस्या थी दूर हो गई, अब ठीक है। उसने सोचा कि हमने कह दिया, अब बात खत्म हो गई। और इधर क्या हुआ कि राजा को उत्सव करना था, उसके लिए बाजे बनवाने थे। बाजे बनवाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। राजा ने कहा जंगल में हमारे चले जाओ, जो पेड़ सूख रहा हो उसको काट लो, उसी के बना लो। तो वही पेड़ जिसके सामने उस आदमी ने जाके कह दिया था कि राजा के सिर में सींग है, वही पेड़ काटा गया और उसी की सारंगी, उसी का तबला, उसी का मजीरा का मुठिया सब बना। और उत्सव आ गया। उत्सव का दिन आ जाने के बाद राजा ने कहा हाँ भाई अब संगीत शुरू किया जाए। तो सबसे पहले सारंगी वाले ने शुरू किया, राजा के सिर सिंह। तो तबला बोला। जैसे ही उसने शुरू किया सारंगी, उसने कहा किन ने कहा, किन ने कहा, किन ने कहा। तो मजीरा बोला उसी का नाम, अमुक ने कहा। अब राजा समझ गया कि ये उसी ने हमारी ये रहस्यमयी बात जानी थी, जरूर उसने जाकर कहा, बुलाया, कहा इधर आओ, तुमने किसी से कहा क्या हमारे? हमने मना किया था मत कहना। कहा हुजूर किसी से नहीं कहा। कहा ना, किसी से तो कहा है, अभी तलवार से काटता हूं तुम्हारा सिर। अब सोचा क्या करें, तो बोला कि हुजूर बात हमारी पेट में पच नहीं रही थी, तो हमने किसी से तो नहीं कहा, लेकिन जंगल में हमने एक पेड़ से जरूर जाके कह दिया था। तब राजा समझ गया कि उसी पेड़ की ये लकड़ियां हैं, जो गोपनीय बात उन्होंने सुनी थी, आदमी के पेट में तो पची नहीं, उस सूखे ठूंठ के पेट